सौंद्र जी राजा जनक से कहते हैं, सहज भक्ति उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार के देश, काल, वस्तु की जरूरत न हो, जैसे कि चंदन, पत्र, पुष्प, जल, धूप, दीप, भोग, वस्त्र, आसन, प्रार्थना, उच्चारण, वाद्य, मूर्ति, समय, स्थान की अपेक्षा न हो। अष्टवक्र जी राजा जनक को भक्ति के संबंध में समझा रहे हैं कि भक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती साधन भक्ति और एक होती सहज भक्ति। साधन भक्ति में बहुत प्रकार का कर्म कांड जुड़ा है। कोई पत्ते, अमुक पत्ता, अमुक पुष्प हो, अमुक फल हो, और फिर उसके लिए धूप, दीप, आसन हो, समय हो, किधर मुख करके बैठे, नाना प्रकार की प्रवृत्ति। पर ऐसी भक्ति का जो लोग उपयोग लेते हैं उसका भी फल नाशवान है, क्योंकि वो ऐसी भक्ति करके अपने कल्पित इष्ट के लोक में जाएंगे जो उनका इष्ट होगा, फिर वहां का भोग कर फिर नीचे आएंगे। इसको संत कबीरदास ने सहज कहा है कि साधो सहज समाधि भली। वो कैसी है? न तो कान बंद करना पड़ता है, न नाक बंद करना पड़ता है, न आंख बंद करना पड़ता है, न शरीर को कोई प्रकार के विशेष आसन मुद्रा में कष्ट देना पड़ता है। सहज, बस ऐसे देख रहे हैं। एक ब्रह्म के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं। अब किसकी पूजा करें और किसका ध्यान करें और किससे प्रार्थना करें, अब ये कोई अपेक्षा ही नहीं रह गई है। अपेक्षा कब है? जब मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, तो फिर उसके लिए हमें भेद भक्ति करना पड़ेगी। और वो भेद भक्ति के लिए बहुत प्रकार का कर्म कांड भी जोड़ा गया है। लेकिन सबसे उत्तम भक्ति, सबसे सहज भक्ति क्या है कि तुम्हारी जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ तुम ब्रह्म को देखो। एक ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा, चाहे जड़ कोई वस्तु हो, चाहे झाड़ हो कि मकान हो, या तुम्हारा चप्पल जूता हो, चाहे कोई फल फूल हो, जहाँ पर भी दृष्टि जाती है। अब ये नहीं कह सकते हो कि ये तो मल है और ये फल है और ये जल है और यह तल है। अब यहाँ जब वेद ने डिक्लेयर कर दिया कि एक ब्रह्म के अलावा एक तिनका भी अलग, तो अब फिर अब ये भेद करना भी ये भ्रम है कि वो अलग है ये अलग है, बल्कि एक ब्रह्म ही सब रूपों में है। ऐसा जिसको गुरु से ज्ञान मिल गया, हर एक से नहीं मिलेगा। तत्वदर्शी कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब मिलेगा, वो ऐसा तुम्हें अखंडता का बोध कराएगा। फिर तुम्हारी जो भक्ति होगी वो खाते पीते, उठते बैठते, चलते, लेते देते, सोते जागते, हर अवस्था में बनी रहेगी। इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, तू निरंतर मेरा चिंतन भी कर और तेरा कर्म भी कर। जो प्रारब्ध से तेरे को कर्म मिला है, परिवार पालने का, खेती बाड़ी नौकरी का, वो तू कर, लेकिन निरंतर मेरा चिंतन कर। तो ये निरंतर चिंतन के लिए एक जगह बैठकर आंखें बंद करके कोई आसन में बैठ के कोई जप करना नहीं है, क्योंकि निरंतर का मतलब है जहाँ थोड़ा भी अंतर गैप ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे, डिसकंटिन्यूट न होने पाए। इससे कैसे होगा?
खाना भी तो खाना है, नहाना भी है, लेट्रिन भी जाना है, बाजार भी जाना है, किचन में भी काम करना है, और भी बहुत से काम है। तो भगवान निरंतर का मतलब है थोड़ा भी अंतर न पड़े, खंडित न होने पाए, निरंतर। तो निरंतर भक्ति तो तभी होगी जब सब में उसी को देखोगे, क्योंकि आंखें तो सब समय देखती रहती है, बिना देखे रहती नहीं है। कान तो सब समय सुनते ही रहते हैं, बिना सुने रहते नहीं है। तो हाथ भी जिधर जाता है बस सब में एक परमात्मा का अनुभव करना, यही सबसे सरल सहज भक्ति है। न दूध की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, न फूल की, न फल की, न चंदन अगरबत्ती की। भगवान आत्मा निराकार व सहज है, जो सबको सर्वदा बिना साधन के, बिना किसी अपेक्षा नियम के उपलब्ध ही है। इसलिए उनकी भक्ति भी सहज है। जिस भक्ति में स्मरण, ध्यान, जप, प्रार्थना, ध्येय मूर्ति की अपेक्षा न हो, वह सहज भक्ति नहीं है। सहज भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार के ध्यान, मुद्रा, जप, माला, साधन सामग्री की, आसन की, समय की अपेक्षा, उसको सहज कहते हैं। और जिसमें ये हो तब भक्ति होगी, वो सहज नहीं है, वह कठिन है, साधन साध्य है। और साधन साध्य जो भी होगा वो सब नाशवान, यत यत साध्यम तत्त अनित्यम। स्मरण, ध्यान, जप सदा अन्य का किया जाता है। जिस भक्ति में अरे यह तुमने क्या किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, समझो वह सहज भक्ति नहीं है। जहाँ पर भी तुमने ब्रेक मार दिया, ये नहीं ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना, तो फिर वो सहज नहीं हुआ। सहज का मतलब है कि जहाँ तुम्हारे को कोई प्रकार का ऐसा नियम में बंधना न पड़े। इस प्रकार की जहाँ अटक खटक न हो, वही सहज भक्ति है। जहाँ गोबर लेपन करना हो, गंगाजल छिड़कना हो, भूमि पूजन, चंदन छिड़कना हो, मल मूत्र गंदगी न हो, फिर पूजा आरती के लिए घृत, कपूर, नारियल, चावल, दूध, फल, मेवा, मिष्ठान आदि सामग्री लगती है, संग्रह किया जाता हो, वह सहज भक्ति नहीं है। अरे जो अखंड है, सर्वव्यापक है, उसके लिए सीमा, नियम, संयम कैसा? जो अखंड है, सर्वव्यापक है, उसके लिए जो नित्य है, उसके लिए समय का और देश का, स्थान का कोई भेद, वो सब देश में है, सब काल में है, सब रूपों में है। तो उसके लिए कोई भी ये नीति नियम की जरूरत नहीं है। और फिर जिसके लिए तुम करोगे तो कोई अन्य होगा, उसी के लिए करना। भक्ति, भेद भक्ति किसके लिए करोगे? जो तुमसे अलग है, पर वो तो तुमसे अलग तुम्हारा ही रूप है या तुम्हारे ही अंदर है। परमात्मा अखंड सत्ता होने से उसकी पूजा में देश, काल, वस्तु का चुनाव कैसा? व्यवहारिक दृष्टि से ब्राह्मण जिसे माना जाता है, वह सोते जागते, स्नान के पूर्व पश्चात, मल मूत्र के त्यागते समय भी अपने को ब्राह्मण ही मानता है। एक छोटी सी बात है, चाहे वो रात्रि को सोया हो तो बिस्तर से उठा हो, तो जब सोया था तब तो वो ब्राह्मण था, और रात्रि को सपने में उसने कुछ देखा कि वो चोरी कर रहा है, कि कोई हत्या कर रहा है, कि बलात्कार कर रहा है सपने में। तो सुबह उठकर फिर वो क्या अपराधी रहेगा? जो सोने के समय था वही जागने के समय है, उसके सत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो ब्राह्मण सोया था तो ब्राह्मण ही जगेगा, अगर मराठा सोया है तो फिर वो मराठा ही जगेगा, फिर वो उड़िया नहीं। तो जो रात्रि में सोया है वही सुबह उठता है,
तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूजा के पहले भी तुम वही हो और पूजा होने के बाद भी तुम वही रहोगे। स्नान के पहले भी तुम हो, स्नान के बाद भी तुम रहोगे। मैं देखता हूँ अज्ञानी लोग सुबह उठकर एक प्रणाम कर लेंगे, फिर नहाने के बाद आके फिर प्रणाम करेंगे कि वो ताजा और बासी। पहले कर लिया वो बासी प्रणाम था, अब नहा के आए कपड़े बदल के वो ताजा प्रणाम। फिर एक टांग को हाथ लगाएंगे, दूसरी टांग को भी पकड़ेंगे जाकर। तो उनकी बुद्धि में अभी वो भेद पड़ा है, शुद्ध अशुद्ध का और द्वैत अद्वैत का। अरे अद्वैत है तो एक तरफ से छू लिया तो फिर दूसरी तरफ छूने की कोई बात नहीं थी, लेकिन वो उसको भी छुएंगे कैसे पकड़ के, वो भी ट्रबल करेंगे। अगर वो मालिश कर रहे हैं तो आधे तरफ किया है दाएं तरफ, तो उसको कहे अब तू जरा मैं उधर जाऊंगा, कि वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आधा होगा। तो ऐसे उनके अंदर देह भाव विशेष है। ब्राह्मण